आज हमारी ये 6th वीडियो है। इसमें मैं इससे पहले आपको 5 पॉइंट तक एक्सरसाइज तक करा चुका हूँ, जिसमें मैंने जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस करा था। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो इसीलिए नहीं बना रहा हूँ जिससे कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचूँ, बस आपको छोटे वीडियो में अच्छी 30 या 40 मिनट की वीडियो होगी और उसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, जो आज है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ आज हम अपनी एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 5.3 और आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन 14 से लेके जितने हमारे क्वेश्चन है लास्ट तक। कितने क्वेश्चन है हमारे? लगभग 20 या 21 या 22 के लगभग क्वेश्चन है हमारे। ठीक है जी, तो आइए शुरुआत करते हैं। और आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 15 है। आइए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन कि ए कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जो स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज: ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 फॉर द सेकंड डे, ₹300 फॉर द थर्ड डे, एक्सेट्रा। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। Okay, how much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है और उसको एक सर्टन पीरियड में अपना काम को पूरा करना है। अगर वो सर्टन पीरियड में काम पूरा नहीं करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी पड़ेगी और जो सबसे पहली पेनल्टी है वो है आपकी ₹200। ठीक है जी, अभी हम क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। हाँ, जो पहली पेनल्टी है वो आपकी ₹200 है और आगे आपकी जो पेनल्टीज हैं वो ₹50 बढ़ जाएगी। ठीक है जी, अगले साल 250 होती है, उसके बाद ₹300 होती है आपको। अब उसने बोला है कि आप ये बताइए कि उसको कुल टोटल पेनल्टी कितनी लगेगी अगर वो अपना जो डिले है वो 30 डेज तक कर सके। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो एन हमारा कितना है 30 डेज हो गया। ठीक है, तो सिंपल है क्वेश्चन, आपको दिख रहा है कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में क्या बताया, इसको एन को मैं इधर लिख देता हूँ, एन इक्वल टू 30। मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था कि एपी क्या होता है, जब आपका डिफरेंस जो है वो सेम है। आप यहाँ देखेंगे डिफरेंस क्या है, 50 है और ये आपका 50 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंस आपका सेम है, तो क्वेश्चन ये क्या होगा, आपका एपी का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसको हम एपी की तरह ही सॉल्व कर रहे हैं। सम पूछा है तो आपका क्या होगा, सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू जी। ठीक है जी, आपको सब चीज मालूम है, तो यहाँ हो गया S30, मतलब 30 दिन अगर वो डिले गए तो कितनी पेनल्टी पड़ेगी उसको, n आपका 30 है तो 30/2 फिर है 2a, a मतलब 2 इंटू 200 प्लस 30-1 इंटू डी कितना आपका 50, अभी हमने बात करी। ठीक है जी, इसको इससे मैं कट करूँगा तो ये आएगा 15, तो S30 इक्वल टू 15। हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये आ गया 400 प्लस 29 इंटू 50। ठीक है जी, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, कितना आएगा आपका 29 इंटू 50, यह आया आपका 14 S30, यह आया 15, 400 प्लस 1450। जब मैं इसको टोटल करूँगा 400 और इंटू करूँगा इसको 15 से, तो मेरा आंसर क्या आएगा, S30 27,750 करेक्ट आंसर, इतना आपका रुपीस। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्टर 30 डेज डिले करे काम को तो उसको कितना पेनल्टी पड़ेगा, आपका 27,750। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सिंपल है क्वेश्चन, देखना है आपको कैसे करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को अप्लाई करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को रब करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था। ठीक है, अब इस जो एक्सरसाइज 5.3 है इसका ये वीडियो नंबर पार्ट 3 है, मतलब इसका मैं लिख भी देता हूँ, तो ये इसका जो है वो है पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 15। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, क्या करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है जी, ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिवन 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। इसका मतलब क्या होगा
कि एक स्कूल में आप कैश प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना है जिसका टोटल सम है, मतलब कितना आपको वैल्यू टोटल सम डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसका मतलब आपको एस एन की वैल्यू गिवन है जो कि है 700, ठीक है जी। अब उसने बोला टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस, मतलब एन कितना हो गया आपका 7 हो गया। क्वेश्चन को पढ़ के to of a school for their overall academic performance if each prize is ₹20 less than its preceding prize। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको कोई सीरीज गिवन नहीं है, आपको बोला गया है कि जो अगला प्राइस है वो पिछले प्राइस से 20 लेस है, तो मतलब मेरे पास यही है, तो मैं कहता हूँ लेट द प्राइस बी एक्स, तो मेरा प्राइस है एक्स है, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा एक्स, फिर एक्स माइनस 20 हो जाएगा, फिर एक्स माइनस 40 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मुझे इस x की ही वैल्यू निकालनी है और आपको गिवन है 700 टोटल सम, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है जी। डी आपको उसने बोला कि 20 लेस, तो डी आपको पता है, तो एस एन इक्वल टू 7 अपॉन 2 इंटू इसकी वैल्यू गिवन है जी, दिस इज 700, ठीक है। 2 इंटू ए कितना है आपका, ए पता नहीं है आपको, x है, प्लस दिस इज 7 माइनस 1 इंटू 20, ठीक है जी। ये ऊपर चला जाएगा तो इसका मतलब होगा 700 इंटू 2 अपॉन 7, दिस इज 2x प्लस दिस इज 6 इंटू 20 इज 120, ठीक है जी। अब इसको देखते हैं कितना आता है आपका, हाँ सीधा कट रहा है, दिस इज, हाँ ये -20 आएगा ना, दिस इज -20, पिछले से कम है ना, तो आप x माइनस 20 में से x माइनस 20 में से x घटाएंगे, x से x कटेगा तो -20, और यहाँ पे ये -20 है तो ये माइनस हो जाएगा, तो दिस इज 100, दिस इज 200 एंड दिस इज 2x माइनस 120, इसको जाएंगे तो 320 इक्वल टू 2x और x इक्वल टू 160, ठीक है जी। तो इसका मतलब आपका जो वो होगा वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे होगा ये 160, फिर आगा आपका 140, फिर आ गया 120, ऐसे आप साफ तक कर सकते हैं, फिर आएगा आपका 100, फिर आपका 80, फिर आएगा 60 और फिर आएगा 40, तो इस तरह से आपकी ये सीरीज बन जाएगी, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में आपको x नहीं गिवन था, सीरीज गिवन नहीं थी, लेकिन आपको क्वेश्चन आसान है ये बिल्कुल, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, आप इसको देख लीजिएगा एक बारी पोज करके, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 17 होना चाहिए जी, क्वेश्चन नंबर 17। मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आई होप कि आपको जो ये वीडियो है जो हमारा प्रयास है ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम मेहनत भी कर रहे हैं, ठीक है जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन कोई इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, ठीक है। एक स्कूल में जो बच्चे हैं अपने स्कूल के आसपास पेड़ लगाना चाहते हैं जिससे कि पोल्यूशन कम हो। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। तो इसका मतलब अगर कोई क्लास, जैसे कि जितने जो स्टूडेंट जो क्लास में है उसके हिसाब से वो जो आपकी ट्रीज प्लांटेशन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई बच्चा कोई 6th क्लास में बच्चा है तो वो 6 ही जो मतलब उस क्लास में पूरे जो 6 ट्रीज ही प्लांट होंगे। इसका मतलब ये हुआ, मतलब अगर क्लास 6 में है, अगर क्लास 6 में है तो वो क्लास पूरी 6 जो ट्रीज है वो प्लांट करेगी, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। विल बी द सेम एज क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। एग्जाम्पल, ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री। अब इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया है। ए सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 trees and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the student? इसका मतलब क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक आपको ट्रीज जो ट्रीज का प्लांटेशन करना है। क्लास 1 मतलब जितनी क्लास में है उतना ही वो करेगा, तो फर्स्ट क्लास में फर्स्ट करेगा, दूसरी क्लास वाला 2 करेगा, तीसरी वाला क्लास वाला 3 करेगा, तो अप टू 1 जाएगा 12 तक, ठीक है जी। अब हाँ, और इसमें 3 सेक्शन है, तो 3 सेक्शन है, इसका मतलब हम जब एक ग्रुप का निकाल देंगे वैल्यू और उसको बाद में हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये तो एक सेक्शन का आएगा वैल्यू। तो निकालते हैं आपको, सिंपल है, ये ए आपका हो गया 1, डी हो गया आपका 2 - 1 विच इज 1,
ठीक है जी। हाँ, और n हो गया आपका 12, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं इस पर, तो एस एन सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना है आपका जी 12/2, 2 इंटू 1 प्लस n कितना है आपका अभी बताया था 12 माइनस 1, और डी भी कितना है आपका 1। सिंपल, ये आ गया आपका 6 अंदर सॉल्व करेंगे 2 प्लस 11 इंटू 1 11, तो एस एन इज टू 6 इंटू 30 विच इज 78। तो ये आ गया वैल्यू नंबर ऑफ प्लांट्स, number of trees planted in one section, जो कि है 78, और हमारे पास 3 सेक्शन है, तो 3 सेक्शन के लिए हम कहेंगे नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन 3 सेक्शन। अगर वो 3 सेक्शन हो तो क्या होगा 78 इंटू 3, जो कि आएगा 3 4 8 जा 24, 3 7 जा 21 और 2 23, जिसका मतलब 234। तीनों के तीनों सेक्शन से मिलके 234 प्लांट्स को ट्रीज को प्लांट करेंगे, ठीक है जी। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है जी। इसमें कुछ नहीं करना है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है जी। अब ये सारी वर्ड प्रॉब्लम की क्वेश्चन है, जो कि मैंने इसलिए इस वीडियो में मैंने वर्ड प्रॉब्लम ही ली है, एक्सरसाइज 5.3 की, ठीक है जी। और इससे पहले जो हमने 2 वीडियोस की हैं, उसमें मैंने जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करें, जिससे कि आपको आसानी हो इस चैप्टर को पढ़ने। फिर नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा वो आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो उसमें भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर्स alternatively at A and B, starting with center at A of radii 0.5 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter, as shown in figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle? ठीक है जी। तो आपको यहाँ पे रेडियस गिवन है। आपको पता है कि पैरामीटर ऑफ ए सर्कल क्या होता है? पैरामीटर ऑफ ए सर्कल क्या होता है जी? ये आपको सबको पता है, वो होता है 2πr। लेकिन मेरे को सर्कल पूरा नहीं गिवन है, मेरे को गिवन है सेमी सर्कल, ठीक है ना। सेमी सर्कल गिवन है, तो सेमी सर्कल का क्या होगा, तो मैं बोलूँगा पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल। इसका आधा हो जाएगा, सेमी का मतलब आधा ही होता है। सेमी सर्कल क्या हो जाएगा 2πr डिवाइड बाई 2 विच इज πr, ठीक है जी। अब आपको रेडियस गिवन है, चार तरह की रेडियस गिवन है, r1 r2 R3 और R4। देख लेते हैं क्या गिवन है। R1 है आपको गिवन 0.5, फिर 1 1.5 और 2 सेंटीमीटर, ठीक है। मेरे पास जो पैरामीटर आया है सेमी सर्कल का वो पाई आ रहा है, तो मैं इसमें रख देता हूँ। तो पाई इंटू 0.5 का मतलब होता है 0.5 पहले ऐसे ही कर लेते हैं, पाई इंटू 1, पाई इंटू 1.5 और पाई इंटू 2। इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो क्या करेंगे, यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 इंटू 0.5, 22/7 इंटू 1, 22/7 इंटू 1.5 और 22/7 इंटू 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जिससे कि हमें क्या मिल जाएगा, एक सीरीज है ना ये। अब इसको सॉल्व करते हैं और सीरीज निकालने की कोशिश करते हैं कि सीरीज क्या आ रही है। तो ये क्या होगा आपका 22 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 7, 22 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 7। तो ये 1 पॉइंट, हाँ तो ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ वैल्यू को तो कैलकुलेशन हार्ड हो रही है, तो आगे जाके देखते हैं इसको कैलकुलेशन को। तो अभी ऐसा नहीं करेंगे, इसको हम पाई से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसको बस खोल देते हैं 5/10, तो ये 1/2 सेकेंड पाई आ जाएगा, फिर पाई इंटू
15/10 विच इज़ 3/2 और फिर 2 पाई। तो मेरा क्या आया पाई/2 पाई 3 पाई/2 और 2 पाई। अगर मैं वैल्यू रख रहा हूँ तो क्या है, तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। तो हम क्यों कॉम्प्लिकेटेड करें किसी भी क्वेश्चन को जब हम उसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आपको सिंपल है, उसने बोला है 13, n का वैल्यू 13 है तो n = 13। अब आपको सब कुछ दिया है, अब आप निकाल लीजिए बस। तो S13 = n/2 2a + n-1 × d। तो 13/2 2 × π/2 प्लस 13 - 1 और पाई में से π/2 आएगा तो π/2 ही आएगा। ठीक है जी। तो ये आ गया आपका 13/2, 2 से 2 कटेगा, दिस इज पाई, प्लस ये आ गया 12 × π/2 विच इज 6। तो ये कितना आएगा 7 पाई, इधर करते हैं सॉल्व, 13/2 × 7 पाई। अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, पाई 13/2 × 7 × 22 / 7, 7 से 7 कटता है, ये कटता है आपका 11 टाइम्स। तो 13 × 11 कितना आता है आपका 13 × 11 143 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू यहीं पे पुट कर देता हूँ तो क्या होता है कि जो आपका कैलकुलेशन है वो बड़ा हार्ड हो जाता है और पॉइंट में वैल्यू आ रहा है, तो उसको मैं अवॉइड करने के लिए मैंने क्या करा है, मैंने कैलकुलेशन में पाई की वैल्यू इधर रखी है, जिससे कि जो मेरी कैलकुलेशन है वो सिंपल हो जाए। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसको आराम से देखिएगा, क्वेश्चन कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ईजी क्वेश्चन है और बड़ी आसानी के साथ हो रहा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, इजी था, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 डाल देते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा काला हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। ओके, 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, and 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 20 logs placed, and how many logs are in the top row? ठीक है जी। तो उसने बोला हुआ है कि भाई 200 logs हैं टोटल, तो टोटल लॉग्स हैं जो आपके हैं वो है 200। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू होगी, टोटल मतलब सम Sn की वैल्यू होगी। और फिर उसने बोला कि 20 बॉटम में है, इसमें लिख भी देते हैं क्योंकि इसमें अलग से पूछा हुआ है कि टॉप रो में कितना होगा। तो 20 इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट एंड 18 इन द नेक्स्ट तो कितना मतलब हुआ, तो 20, 19 और 18 एंड सो ऑन। ये आपकी क्या बनी, हमारी ये बनी सीरीज। ठीक है। ओके, और इसमें मेरे को n की वैल्यू निकालनी है, तो n = क्या होगा, Sn की वैल्यू आपको गिवन है, तो 200 = n/2 2a + n-1 × d is -1। ये उधर चला जाएगा, तो 200 × 2 = n, 2 × a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, दिस इज -n + के 1। ठीक है। दिस इज 400 = n 40 - n + 1। 400 = n 41 - n, मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 = 41n - के n², उधर चले जाएंगे तो क्या बनेगा, यहीं पे देख लेते हैं, n² - के 41n + के 400 = 0। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अभी यहाँ पे लिखते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो ये क्या होगा आपका n² - 41n + के 400। इसका मतलब क्या होगा कि आपको प्लस और माइनस करने के बाद आपका 41 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए आपका
400, ठीक है। तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं सिंपल, ठीक है जी। तो फैक्टर करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। 400 टू, देखिए मैं ना आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने कोई क्वेश्चन रटा नहीं है, ये आपके सामने जैसे क्वेश्चन आ रहा है मैं वैसे कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे कोई पता नहीं है कि इसका आंसर क्या है। हाँ, हम क्वेश्चन का आंसर जरूर देख लेते हैं, लेकिन जैसे कि अगर मुझे यहाँ पता होता तो मैं सीधा लिख देता, लेकिन मेरे को नहीं पता कि इसके जो फैक्टर हैं क्या होने चाहिए। तो यहाँ से 2 काटेंगे तो ये आएगा 100, फिर 2 से काटेंगे आएगा 50, फिर 2 से काटेंगे आएगा 25, फिर अब 2 से नहीं कटेगा तो ये 5 5 जा, और फिर 5 का 1 टाइम। तो इसका मतलब जो हमारे फैक्टर हुए हैं वो कितने हुए हैं, 2 2 2 2 5 और 5, ठीक है। तो आपको दिख रहा है 2 2 4 4 2 8 8 2 16 और 25। तो हमारे दो फैक्टर बनेंगे 25 और 16, ठीक है, सिंपल। तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस ये 400 इक्वल टू 0। n कॉमन आया माइनस के 25, माइनस के 16 कॉमन आया तो n माइनस 25, तो n माइनस 16 और n माइनस 25। तो दो आंसर होने चाहिए n के, 16 और 25 इज योर करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से n की यही वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है जी। तो यही आंसर होना चाहिए। तो 16 एंड 25 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको समझ आ गया होगा आई होप ये क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि मेरे हिसाब से इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आई डोंट नो कि लास्ट है कि नहीं है, लेकिन देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहना वो चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। तो वी विल कंप्लीट अवर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी क्वेश्चन कर लेंगे 5.4 के, लेकिन वो कंपल्सरी एक्सरसाइज नहीं है, तो ऑप्शनल है, तो उसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। दे आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब जो पहली पोटैटो है वो 5 मीटर की लाइन पे खड़ी है, वो उसके बाद 3-3 मीटर के अवे पे खड़ी है। मतलब इसके 3 मीटर अवे 8 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 14 हो गया, अप टू पता नहीं आता, ठीक है। ए कंप्यूटर स्टार्टर फ्रॉम द बकेट पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, ड्रॉप्स इट इन the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run, ठीक है। तो ये पूछा गया हमें कि आपकी जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है। इसमें n की वैल्यू कुछ गिवन है कि नहीं है। ये कंप्यूटर देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, यस, तो n इक्वल टू 10 है, n इक्वल टू 10 है, ठीक है जी। और उसने पूछा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज टू रन। तो यहाँ पे ये तो डिस्टेंस की बात नहीं हुई है, यहाँ पे ये पोटैटोज की बात है। तो डिस्टेंस हम इसमें क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे निकाल, क्वेश्चन में दोबारा पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन, कि इन ए बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज एंड पोटैटो दे आर 10 पोटैटो स्टार्टिंग फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक with it, drop it in the bucket, runs back to, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बंदा है यहाँ वो पोटैटो पिक कर रहा है और यहाँ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पहले वो वहाँ यहाँ पे जाएगा, ये पोटैटो उठाएगा और ये पोटैटो फिर वापस लेके जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो एक डिस्टेंस को 2 बार कवर कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो डबल टाइम कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, हमारी सीरीज ये ना होगी डबल हो जाएगी इसमें, 10 16 22 एंड 28 अप टू n इक्वल टू 10। यही बात हुआ ना, क्वेश्चन यही बोल रहा है हमको, ठीक है। तो अब हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस को डबल कवर कर रहा है। यहाँ से लेके यहाँ पे गया, फिर उसको उठाया, फिर बैक उसको वहाँ पे चला गया लेके, ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसका मतलब वो डिस्टेंस डबल कवर कर रहा है।
एक यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आसान बन गया। तो एस एन इजकल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी डी एस एन दिस इज 10 अपॉन 2, दिस इज 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1 एंड डी इज 3, ठीक है जी। दिस एस एन इजकल टू 5 20 प्लस 19 इंटू 3, एस एन इजकल टू 5 20 प्लस दिस इज 19 3 या 57, ये 5 है आपका, ठीक है। एस एन इजकल टू 5 दिस इज 77 एंड 77 इंटू 5 इज 385 मीटर, ठीक है जी। तो इतनी डिस्टेंस वो कुछ गलत कर दिया हमने, यस ये 6 रहेगा रे, कुछ गलत कर दिया हमने इसका ले लिया, जो एन था वो हमने इसका ले लिया, इसका नहीं लिया जाएगा ये आपका, क्योंकि हमारी नई सीरीज तो ये बनी है। तो यहाँ पे ये 6 आएगा, तो 19 नहीं होगा, ये 9 होगा। तो 9 इंटू 6, पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई भाई। तो 9 इंटू 6 हो गया 54, दिस इज 74 एंड दिस इज 74 इंटू 5। ओहो बड़ा केवटी हो गया। क्या था कि मैंने जो ए तो मैंने इस वाले का ले लिया, लेकिन जो मैंने डी था वो ऊपर वाले का ले लिया। ऐसा थोड़ी होता है, होना क्या चाहिए था कि इसमें ए भी इसका लेना चाहिए था और डी भी इसका लेना चाहिए था। फिर मैंने क्या करा, इसको 19 लिख दिया, जो 19 नहीं था। तो 74 इंटू 5 एस एन इजकल टू 4 5 4 20 370 मीटर। अब ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन में भूलें होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो मेरी समझ आई होगी। जैसे देखिए मैंने कोई तैयारी नहीं करी थी क्वेश्चंस की कि कैसे कराना, जैसे आपको दिखा भी होगा कि यहाँ मैंने आपको रॉ फॉर्म में कराया है कि जैसे आप सॉल्व करेंगे ऐसे ही मैंने सॉल्व कराया है। आई होप कोई आपको जो ये वीडियो है या हमारे जो प्रयास है वो आपको समझ आया होगा। आप हमारे प्रयास को आगे अपने दोस्तों के तक बढ़ाएं और हमारे चैनल की जो रीच है उसको बढ़ाएं, क्योंकि हमारी जो ये सीरीज है उसका नाम क्या है, बोर्ड्स में 100 मार्क्स पक्के। तो अगर आपको 100 मार्क्स आपके भी आए और आपके दोस्तों की भी आए तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। जो भी बच्चा हमारी वीडियो देखता है वो पक्के से हमारे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ता हूँ, ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ। और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हमने 6 वीडियोस बनाई हैं, ठीक है जी। और नेक्स्ट वीडियो जो हम लेके आएंगे वो होगा इंट्रोडक्शन टू जो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तब तक के लिए बाय बाय और नमस्कार।